नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम राजनीति घमासान में। और दर्शकों, इस खास मुद्दे पर बात करेंगे देश की संसद के अंदर हुई उस चूक के बारे में जिसके बाद से राजनीतिक घमासान यहां पर मचा हुआ। बता दें कि जिस प्रकार से संसद सदन के अंदर दो युवा घुसते हैं और यहाँ पर स्मोक कैन लेकर पूरा धुआं धुआं संसद को कर देते हैं और संसद के अंदर अफरा तफरी का जो माहौल देखने को मिलता है वो कई बड़े सवाल खड़े करता है कि यहाँ पर आखिर कार्य करने की ज़रूरत क्यों। ये क्या देश का युवा इस कदर परेशान हो गया है भारतीय जनता पार्टी से कि वो अब संसद सदन के अंदर इस तरह के काम करने के लिए मजबूर हो गया है ताकि उसकी बातों को यहाँ पर सुना जाए, या फिर संसद सदन के अंदर जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, कोई राजनेता ही बैठा है जो इस पूरे काम को कराने पर लगा हुआ है और यहाँ पर वो इस पूरे मुद्दे से राजनीति करना चाहता है। बता दें दोस्तों आपको कि ऐसे सुरक्षा की सेंधमारी की निंदा होनी चाहिए और हो रही है, इस पर कोई दो राय नहीं। वहीं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उन्हें कानून के तहत दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन दर्शकों, सिक्के का एक पहलू ये है कि सिर्फ जो है सज़ा का फरमान नहीं सुना सकती। हमें ये भी देखना होगा कि जो अपराध हुआ है उसके पीछे मंशा क्या थी। क्या उस अपराध की मंशा थी कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, क्या फिर अपराध की मंशा अपने हक के लिए सरकार को चेताना था, या युवाओं के दर्द से दूर हो चुकी सरकार के कान में युवाओं के जो है दर्द को पहुंचाना था। देखिए दर्शकों, हमने आपके सामने तीनों सवाल रखे। सबसे पहला सवाल, किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी, तो ये बात साफ हो जाती है कि यह युवा संसद में बस कलर के स्मोक स्प्रे लेकर आए थे जिससे कि कोई नुकसान ना हो। वो मंशा अगर शायद इन युवाओं की यही होती कि कैसे भी करके सरकार को बताया जाए कि देश का युवा जो है अलगवा से भरा है, तो कृपया करके युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था करें, नहीं तो युवा अपना हक लेने के लिए किसी भी तरह का यहाँ पर जो है दायरा है वो उठा सकता है। वहीं दर्शकों, हमारे देश में बेरोजगारी का आलम अब ये हो चला है कि देश का युवा कह रहा है कि खाली कंधों पर थोड़ा भार चाहिए, पढ़कर भी बेरोजगार हूँ साहब, थोड़ा रोजगार चाहिए। युवाओं के इस दर्द को कल राहुल गांधी बयां किया। आपको सुरक्षा की सेंधमारी दिख रही है लेकिन इसके पीछे मूल कारण नहीं दिख रहा। युवा बेरोजगारी और महंगाई के त्रस्त थे। इसके बाद भाजपा के नेता मंत्री सब राहुल गांधी पर टूट पड़े। बता दें कि भाजपा के पास इन सब के कामों के लिए एक अच्छी खासी फौज है। भाजपा के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन भगवा दल के नेताओं को कौन समझाए कि वाकई में युवा भड़का हुआ है और देश का युवा बेरोजगार की ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। देर तो देर, हल्की सी तिल्ली लगने पर भी ये पूरी तरह से भड़क जाएगा और देश जो कल्पनाओं का देश माना जाता है उस पर कहीं भी ये भड़क कर अपनी जो आग है उसको यहाँ पर लगा सकता है। बता दें कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि देश के युवाओं को असीम क्षमता है, अगर वो ठान ले तो किसी भी राह से गुजर सकते हैं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि देश के भीतर पढ़ा लिखा युवा पकौड़े तल रहा है। युवा पहले इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर आईएएस की तैयारी कर रहा है, फिर मजदूरी कर रहा है। दोस्तों, आप लोग खुद ये बताइए कि आपके घर पर कोई ऐसा परिवेश है या परिस्थिति होगी जो आपको कितना गुस्सा आएगा। दोस्तों, लेकिन भाजपा पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि यहाँ पर वो पूंजीवादियों की सरकार है। मोदी सरकार, अडानी और अंबानी के मुद्दे को कितने सवाल जो है किए जाते हैं, लेकिन एक खामोश चुप्पी ओढ़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी चुप्पी कभी नहीं तोड़ती, जो और ज़्यादा शक को गहराता है कि सचमुच क्या यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ पर मोदी अडानी की सरकार है या फिर वो देश की जनता की सरकार है। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद का भी बयान आया था, संजय सिंह का। वो भी यही बोलते नजर आए कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मोदी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, वो देश की जनता के लिए नहीं बने। और लगातार ऐसे मुद्दों पर विपक्षी पार्टी अपने सवाल रखती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उस पर चुप्पी नहीं तोड़ती और इसको लेकर कई बार हंगामा भी हमें देखने को मिला है। वहीं बता दें, जो भी सरकार पूंजीवादी होगी वह सारा कंट्रोल बिजनेसमैन के हाथों पर होगा। अप्रत्यक्ष रूप से बिजनेसमैन चाहता है कि बाजार में एक ही तरह की खरीदार हों, बाकी सब मजदूर हों। बिजनेसमैन को अपने सोशल जो है इनसिक्योरिटी की वजह से भी सरकार इंटरफेस नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि सरकार इंटरफेरेंस करेगी तो लोग सवाल पूछेंगे और इस पर और ज़्यादा सवाल लगातार उठते रहेंगे। वहीं
आखिर ऐसी व्यवस्था का क्या फ़ायदा जिसमें सरकार को ही देखने की ज़रूरत पड़े कि बिजनेसमैन चाहते क्या हैं कि बेरोजगारी का दर बढ़ते रहे और एक ही तरह से जिससे वो इन्फ्लुएंस को कंट्रोल या बैलेंस को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बड़ी ही महंगाई के साथ सरकार और बड़े बिजनेसमैन घराने के जो बाज़ार के एक खास वर्ग के सेवा में लगे हुए। दोस्तों, भारत के लोगों को कोरोना जैसी महामारी से निपट लिया, लेकिन लग नहीं रहा कि वो बेरोजगारी जैसी महामारी से कभी निपट पाएंगे। वह अपने आप को बड़ा प्रशासन बताते हैं। आप जानते हैं कि मोदी सरकार और कांग्रेस के और विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार आंकड़ों का खेल करना जानती है। मोदी सरकार बेरोजगारों के आंकड़ों के साथ भी खेल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब बेरोजगारी के आंकड़े ठीक तरह से आते नहीं हैं। वर्तमान डिजिटल युग में है और रोजगार दफ्तरों के ताज़ा और लाइव रजिस्टर्ड में पंजीकृत बेरोजगारों के आंकड़े श्रम व रोजगार मंत्रालय के सरकारी साइट पर उपलब्ध है। पर आश्चर्य की बात तो दर्शकों ये है कि 2017 तक के ये अंतिम सरकारी आंकड़ों पर 424.4 लाख नौकरी ढूंढने वालों के नाम पर दिसंबर अंत 2017 की देश के 997 जो है रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों पर दर्ज हुआ, जिसमें से 1115.2 लाख लोग जो नौकरी तलाश रहे थे महिलाएं थी। जहां तक कि प्लेसमेंट की बात करें तो केवल 4.25 लाख नौकरी तलाशने वालों को 2017 में रोजगार दफ्तरों के माध्यम से प्लेसमेंट मिला। यानी कि एक वर्ष में ठीक 1% की रफ्तार से इस रफ्तार से यदि चला जाए तो पिछले बैकलॉग को खत्म करने के लिए 100 साल लग जाएंगे। वहीं हम याद करें कि 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी ने वायदा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार यहां पर पैदा करेंगे। वहीं पर इस मुद्दे पर अब तक जो प्रगति देखने को मिली है वो ना के बराबर देखने को मिली है। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इसको तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। क्योंकि ये घटना जो हुई थी, ये पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। द स्पीकर, हु इज द कस्टोडियन, हु इज द गार्डियन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन सेक्रेटेरिएट, immediately issued a statement, immediately called for a high level inquiry, immediately invited floor leaders of the opposition parties for a discussion to avail their suggestions on this, because this is not a one-off incident. This has taken place in the past as well. पहले भी इस प्रकार की जब घटनाएं हुई तो ऐसी घटनाओं पर कभी ओची सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई। परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता
ये कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। Rahul Gandhi comes out and shamefully justifies what has happened on 13th of December by saying that this kind of incident has taken place because there is unemployment and price rise in the country. राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। द कांग्रेस पार्टी टुडे is trying to indulge in this kind of chicanery to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, देश के जो युवा वर्ग है वो लगातार परेशान है, देश का जो युवा है वो नौकरी नहीं पा रहा, तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या देश की सरकार अब युवाओं के लिए काम नहीं कर पा रही? क्या देश की सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है? जबकि यहाँ पर आए दिन नई नई फैक्ट्रियाँ लग रही, नई नई कंपनियों का उद्घाटन हो रहा है, तो आखिरकार उन पदों पर किसको नियुक्त किया जा रहा है? यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो लगातार बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुँच गया, और यहाँ पर जो दर देखी जा रही वो ना के बराबर है। यहाँ पर प्लेसमेंट्स की, स्कूल कॉलेजेस में भी वो प्लेसमेंट नहीं रहे, यहाँ पर कंपनियों में घंटों घंटों काम करने के बाद भी वो सैलरी युवाओं को नहीं मिल पाती जो शायद वो अपने काबिलियत के दम पर डिजर्व करते। लेकिन अब जिस तरह से देश के संसद के अंदर युवाओं ने ही हमला किया, युवा पहुंचे थे वहां पर, देखिए यहाँ पर 2 पहलू निकल कर आते हैं। पहला ये कि जिस प्रकार से वहां पर युवा वर्ग पहुंचा वो कई घटनाओं को उपसंकेत देता है कि आने वाले समय में अगर ये चूक होती रही तो कई ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक पहलू ये भी निकलता है कि देश के युवा वर्ग को अपनी बात रखने के लिए अब संसद सदन के अंदर जाकर इस सब करने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनने वाला अब यहाँ पर कोई बचा नहीं है। वो जिससे अपनी बात को रखना चाहते हैं वो सुनने को तैयार नहीं। चारों ही यहाँ पर युवा बताए गए और चारों ही यहाँ पर बेरोजगारी की चरम सीमा पर देखे गए, और कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह रही उनका ये सब करने के लिए। बता दें कि यहाँ पर एक युवती भी इस पूरे मामले पर पकड़ी गई, नीलम, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लगी, टेट सीटेट जैसी तमाम डिग्रियाँ वो कर चुकी है, यहाँ पर पढ़ाई कर चुकी है, और उसके बाद भी उसे इस तरीके के काम करने का मौका मिलता है। वहीं देखा यह गया था कि संसद के बाहर जब उसको पकड़ा गया तो उसने खुद यहाँ पर तानाशाही के नारे लगाए कि तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगारी को खत्म करें। तो ये बताता है कि देश का जो युवा वर्ग है वो कितना ज़्यादा परेशान है, और युवा वर्ग को यहाँ पर रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो वादे कर रही है वो पूरी तरह से यहाँ पर सच होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और ऐसा लगता है कि अब शायद युवाओं को ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि जब से ही ये मामला हुआ है तब से ही यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं वो ये जांच करने में लगी हैं कि देश का जिस प्रकार से यहाँ पर युवक घुसे और अपने जूते से यहाँ पर स्मोक कैन निकाला, संसद में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बताया, तो आतंकी हमले से कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं और यहाँ पर आतंकवाद बता रहे हैं, क्राइम बता रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि आखिरकार उनको करने की ये सब ज़रूरत क्या पड़ी, देश के संसद के अंदर जाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो इस कदर काम करने के लिए तैयार हो गए, जबकि उनको पता था कि अगर वो ये सब करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे और शायद उनको यहाँ पर फांसी की सज़ा हो या फिर वो उनकी जान भी जा सकती है। इस बात की यहाँ पर कहीं ना कहीं पुष्टि होती नज़र आती है। तो ऐसे में जो देश का युवा वर्ग है वो इस कदर परेशान हो चुका है। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि इस दोनों पहलू पर कौन से पहलू पर जांच ज़्यादा होती है। क्या युवा वर्ग को यहाँ पर रोजगार देने की बात की जाती है, या फिर युवा वर्ग को यहाँ पर जिस प्रकार से संसद सदन के अंदर हमला किया यहाँ पर सजा देने की बात की जाती है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके हिसाब से इस दोनों पहलू पर किस तरह से जांच होनी चाहिए, और क्या सचमुच देश का युवा इतना ज़्यादा परेशान है कि उसे संसद सदन की इस प्रकार की घटना करने का जो है काम करना पड़ रहा है। अब अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।